क्या एक अंधेरी तूफानी रात में देवर और भाभी के बीच की वह मासूम सी झिझक हमेशा के लिए टूट गई? क्या वह दोनों समाज की बनाई लक्ष्मण रेखा को पार कर गए? इस दिलचस्प और दिल छू लेने वाली कहानी को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसका अंत आपके होश उड़ा देगा। और हाँ, अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बरसात की वह शाम आम शामों जैसी नहीं थी। खिड़की पर टपकती बूंदों की आवाज़ घर के सन्नाटे को और गहरा कर रही थी। शहर के एक कोने में बने उस आलीशान फ्लैट में सिर्फ दो लोग थे, नैना और उसका देवर कबीर। नैना के पति अमित एक बिजनेस ट्रिप के सिलसिले में पिछले 3 दिनों से शहर से बाहर थे। नैना, जो स्वभाव से गंभीर और शांत थी, आज थोड़ी असहज महसूस कर रही थी। कबीर हमेशा से बहुत बातूनी, चुलबुला और मॉडर्न ख्यालों का था। कॉलेज ख़त्म होने के बाद वह कुछ महीनों के लिए अपने भैया भाभी के साथ रहने आया था। शुरुआत में दोनों के बीच एक औपचारिक रिश्ता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में दोनों के बीच की झिझक धीरे धीरे कम होने लगी थी। रात के करीब 9 बज चुके थे। अचानक पूरे इलाके की बिजली चली गई। पूरा घर घने अंधेरे में डूब गया। नैना ने अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट जलाई और रसोई की तरफ बढ़ने लगी ताकि मोमबत्ती ढूंढ सके। तभी उसका पैर हॉल में रखे एक स्टूल से टकराया और वह लड़खड़ाई गई। कबीर ने अंधेरे में फुर्ती से आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में थाम लिया। कबीर का एक हाथ नैना की कमर पर था और दूसरा उसके कंधे पर। इस अचानक हुए शारीरिक संपर्क से दोनों के बीच एक अजीब सा करंट दौड़ गया। नैना की सांसें तेज हो गई थी। वह कबीर की मजबूत छाती को अपने बहुत करीब महसूस कर पा रही थी। अंधेरे में दोनों की आंखें एक दूसरे को देख नहीं पा रही थी, लेकिन एक दूसरे की सांसों की गर्माहट दोनों के चेहरों पर महसूस हो रही थी। कबीर की उंगलियों की पकड़ नैना की रेशमी साड़ी पर थोड़ी और मजबूत हो गई थी। नैना ने बहुत धीमी, लगभग कांपती हुई आवाज़ में कहा कि कबीर, मुझे छोड़ो। लेकिन उस आवाज़ में कोई सख्ती नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा संपर्ण था। कबीर ने धीरे से उसे सीधा खड़ा किया, लेकिन उसका हाथ अभी भी नैना की कलाई पर था। नैना ने किसी तरह मोमबत्ती जलाई और उसे हॉल की टेबल पर रख दिया। मोमबत्ती की मध्यम रोशनी ने कमरे के माहौल को बेहद गहरा बना दिया था। बाहर बारिश अब और तेज़ हो चुकी थी। नैना सोफे पर बैठ गई। उसने अपने शरीर को ढकने के लिए साड़ी के पल्लू को थोड़ा और खींचा, लेकिन कबीर की निगाहें लगातार उस पर टिकी हुई थी। कबीर आकर उसके ठीक बगल में बैठ गया। दोनों के बीच की दूरी सिर्फ कुछ इंच की थी। कबीर ने थोड़ा और करीब खिसकते हुए कहा कि भाभी, आज आपकी सादगी में एक अजीब सा जादू है। नैना का दिल इस तरफ से बाग हो उठा, लेकिन वह अपनी सीमाओं को जानती थी। उसने कबीर को अपने कमरे में जाने को कहा, लेकिन कबीर ने हौसले से काम लेते हुए नैना के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। कबीर की उंगलियां नैना की हथेलियों को धीरे धीरे सहलाने लगी। नैना ने अपना हाथ वापस नहीं खींचा। अमित हमेशा काम में व्यस्त रहता था और कबीर का ये स्पर्श उसकी उसी तन्हाई पर मरहम जैसा था। माहौल में आत्मीयता बढ़ती जा रही थी। कबीर ने धीरे से अपना दूसरा हाथ नैना के चेहरे पर रखा और उसकी जुल्फों की एक लट को कान के पीछे किया। कबीर का अंगूठा नैना के होठों के बेहद करीब से गुजरा। नैना ने अपनी आंखें बंद कर लीं। कबीर थोड़ा और झुका और कबीर ने धीरे से नैना के गले पर अपनी सांसें छोड़ी, जिससे नैना के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने अनजाने में ही कबीर के कंधे को कसकर पकड़ लिया। यह पल जैसे समय की रफ्तार को थामे खड़ा था। नैना की धड़कनें तेज थी, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी शांति।
भी उतर रही थी। कबीर ने उसकी आंखों में झांका और हल्की मुस्कान के साथ थोड़ा पीछे हट गया। कमरे में कुछ क्षणों के लिए खामोशी छा गई, मानो दोनों अपने अपने एहसासों को शब्द देने की कोशिश कर रहे हों। तुम ठीक हो? कबीर ने धीमे स्वर में पूछा। नैना ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में झिझक थी, मगर साथ ही एक भरोसा भी था जो पिछले कई महीनों में उनके बीच पनपा था। खिड़की से आती अंगूठी अंधी हवा ने कमरे का माहौल और भी शांत कर दिया। बाहर आसमान में बादल धीरे धीरे सरक रहे थे और दूर कहीं बारिश की हल्की आवाज़ सुनाई दे रही थी। कभी कभी नैना ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ बातें बिना बोले भी समझ आ जाती है। कबीर ने उसकी बात सुनकर सिर झुका लिया। वह जानना था कि यह सिर्फ एक पल नहीं था, बल्कि उन अनगिनत यादों, बातें और भावनाओं का परिणाम था जो दोनों ने साथ बिताई थी। दोनों कुछ देर तक वहीं बैठे रहे। कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई दबाव नहीं था, सिर्फ एक दूसरे की मौजूदगी थी जो उस शाम को खास बना रही थी। कमरे में फैली खामोशी अब अजनबी नहीं लग रही थी, वह उनके बीच के भरोसे और अपना की गवाही दे रही थी। दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।